आइए मित्रों, जय हिंद। देखते हैं दूसरा अध्याय ईवीएस पेडागोजी के अंतर्गत, और इसके हम लोग प्रश्न हल कर रहे थे। लगभग 5 तक प्रश्न वगैरह देख लिए थे। पर्यावरण शिक्षण नीति, इसके तहत हमने 5 तक प्रश्न देखा हुआ था। ये तीसरा, फिर चौथा, ये तो आप देखे हुए थे कि एकीकृत पाठ्यचर्या ये जो है ना सिफारिश किया था 2000 ईस्वी में, 2000 में सिफारिश लागू हो गया था 2005 में। ये भी आपका हो गया था उपरोक्त सभी। ये छठा नंबर आपका मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। अच्छा, मिड डे मील जो आया था मतलब भेदभाव को खत्म करने के लिए, क्या करने के लिए? भेदभाव, उच्च जाति निम्न जाति, आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि से जर्जर बच्चे, कोई दिव्यांग, कोई बच्चा हाशियाकृत बच्चा, सब एक ही छत के नीचे बैठकर पठन पाठन किया करते थे, है ना। चलिए बता दीजिए छठा नंबर का उत्तर फटाक से, फटाफट बताते जाइए। आप लोग घर पे बना के आए हुए ही हैं, हमने भेजा हुआ था, बोला हुआ था। दमदारी के साथ बताइए ना, लुसुर लुसुर बता रहे हैं, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अरे लेना है, यह ईवीएस अधिगम के एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, मौका, ठीक है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट, सी कौन बोल रहे हैं जी? खाली पेट आते हैं इसीलिए ये कोई शिक्षण अधिगम है जी? है ना, रातों के तब भोजन दीजिए, तब ओकरा पेट भरता ले जाइए एकदम घर पे। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यांकन समय बर्बाद करता है। आपका तो उत्तर मिल चुका है। ऐसे ही लोगों को तो एकदम चाहिए शिक्षण अधिगम का बेहतरीन ऑप्शन। ये तो हमने कहा टैग वर्ड है आपका पॉजिटिवनेस में। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में लर्निंग विदाउट बर्डन, बोलिए 1993 में आया था। कब आया था? 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन आया हुआ था। अरे बाबा रुक जाओ, शिक्षा बिना बोझ के, हाँ सी नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या अबोध का भार कम करने की जरूरत है? स्कूल बैग का कम वजन, पाठ्य पुस्तक में अध्याय की संख्या कम, कभी नहीं, एकदम कदापि नहीं। पाठ्य पुस्तक में अध्याय को सीमित कर देना, कम कर देना, जी नहीं। ईवीएस से पाठ्य पुस्तक को आधा कम करने की, जी नहीं। क्या अबोध का भार, मानसिक तनाव को दूर करना, कम करना, बस्ते का बैग का वजन कम करना, लेकिन उससे ज्यादा दमदार जो होगा उससे भी बेस्ट इफेक्टिव। अबोध का भार, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। वो जो अबोध बालक है उसका भार कम करने की जरूरत है। बोले तो शिक्षा के रूप में, बैग के रूप में, मानसिक तनाव के रूप में, हर कुछ इसमें समा गया। अबोध यानी बच्चा। चलिए आगे 8 नंबर आपका, क्या उद्देश्य है बताइए जल्दी से। केएल मैसेज कर रहा है जी। मैडम आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग उधर से चलिए, कीप क्वाइट, उधर से कीप क्वाइट, ये वाली लाइन बोलेंगे से। बड़ी खुशी की बात। चलिए एबीएस एक सीखने में से उद्देश्य पर्पस आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। क्या कह रहा है? अलग अलग, समावेशी नहीं कर रहा है, दोनों को पृथक कर रहा है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, सहयोग, आहा कितना पॉजिटिव है। सहयोग के मूल्य, सहयोगात्मक शिक्षा लागू करें और एक साथ काम करने,
एक साथ प्रत्येक बच्चे के सक्रिय रूप में। देखिए ना, खाली आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। बताइएगा 9 नंबर। ये आपका कूटों में दिया गया है। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा, लेकिन सभी धर्म को कह रहा है ना, सभी धार्मिक, ऐसा नहीं किसी एक विशेष धर्म, यानी सब धर्म का सम्मान कर रहा है, सारी संस्कृति, सभी संस्कृति। क्या कोई दिक्कत? बता दीजिए फटाफट से। सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलाप, सामूहिकता, कोलैबोरेटिव लर्निंग, है ना, संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते, केवल एक कथन को छोड़कर। वही कथन चुन लीजिए जो गलत है, उस कथन को छोड़कर। अरे एक कथन को छोड़कर तो उसे चुनिए ना जी। कथन कौन सा है, कौन सा जिसको छोड़ा जाए? परस्पर सहयोग, ये तो सही है। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस, बहस मतलब क्या बताया था हमने? चर्चा, वार्तालाप। क्या कहता है? क्या नंबर लाना, नंबर प्राप्त करवाना, यही लक्ष्य होता है? ये तो गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रौढ़ों के समर्थन से, यानी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, प्रौढ़ मतलब बूढ़ा, बुजुर्ग आदि से बच्चा बात करे, उनका समर्थन प्राप्त करे, उनसे समझे, सीखे, अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता। क्या मिलता है? सहायता, अर्थात समव्यस्की अधिगम। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है, गलत कौन होगा? ये, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या कह रहा है? नहीं बोल रहा है। तो खाली अपसारी, हेलो, खाली श्रेष्ठ बच्चा के लिए ही कक्षा है क्या? गलत ना है, ये गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या कहते हैं? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तु प्रदर्शनी आयोजित लगाना, बाल मेला लगाना, प्रदर्शनी लगाना, सही बात हो गया। सृजनात्मकता पॉजिटिव हो गया। पुनश्चक्रण यानी रिसाइकल, फिर रीयूज और रूपांतरण, रिसाइकल, फिर उसके बाद, तो ये सारी चीजों को समझने का, आप जानते हैं 3R, रीड्यूस कम उपयोग करना, रिड्यूस, फिर उसके बाद रीयूज पुनर्उपयोग, फिर उसके बाद रिसाइकल, रिसाइकल, CYCLE यानी पुनश्चक्रण वगैरह, इस सबको समझ विकसित हो बच्चे में। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, गलत कौन है? यही वाला, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आपसे नहीं पूछ रहा है ना, प्रश्न ध्यान से पढ़ा कीजिए। पर्यावरण पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, अब देखिए भाषा पर्यावरण में जो प्रयुक्त है वो होनी चाहिए कैसी? औपचारिक बोलिए, नियम से भरा हुआ। औपचारिक फिर आ गया। अरे डेली लाइफ से संबंधित, कैसे? अर्थात संदर्भगत, सुसंगत। सुनिए, रुकिए, ये वीडियो किसके लिए बन रहा है? कलम फेंक देंगे खिड़की से, यह पट्टी, वह पट्टी ना, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गलत ना। बताइएगा, कूट में है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशु
कहते हैं अलग अलग प्रकार का पशु का चित्र देता है। बताइए, मिल गया उत्तर। हमारे घरों में जो नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का आखिर पर्पस क्या है? क्या पर्पस है? सृजनात्मकता विकसित तो होगा ना, पॉजिटिव है। अवलोकन का विकास, बच्चा देख सके चार पैर वाला, दो पैर वाला कौन दूध देने वाला है, कौन ऊन देने वाला है। वर्गीकरण कौशल का विकास, चलिए बहुत अच्छी बात है। वर्गीकरण, विश्लेषण कौशल, डाटा का संग्रहण, डाटा को इकट्ठा यानी आंकड़ा वगैरह इकट्ठा। अवलोकन कौशल ना, चित्र दे रहा है ना, चित्र वगैरह देना। आपका उत्तर ABC। ABC, अच्छा ऐसा दिया है ABCD, तो आप मोस्ट इफेक्टिव, आपका यही 3 गुण है। बता दीजिएगा, 6 उप थीम है ना? और पहला उप थीम जो है उसके अंतर्गत 4 गो उप थीम है। 6 थीम, कितना प्रकरण है? 6। फैमिली एंड फ्रेंड है ना आपका, भोजन, जल है, आवास है, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, पहला। उसके अंतर्गत आपका क्या है? कार्य एवं खेल। क्या है? कार्य एवं खेल। फिर उसके बाद आपका संबंध, पशुएं, जानवर, ये 4 उप थीम है। उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है। में पौधों और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र, हेलो, इसी के अंतर्गत है ना, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत ये चतुर्दिक, कौन कौन? पौधे और पशु और संबंध, कार्य एवं खेल, ये चारों इनके इर्द गिर्द निर्मित किया गया है। क्योंकि ये हमारे परिवार के ही इर्द गिर्द रहते हैं। हाँ, जानवर भी हमारे मित्र के समान होते हैं, दूध वगैरह देते हैं, ऊन देते हैं। उप विषयों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसमें से सम्मिलित जो किया गया है ना, उसका एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन सा है जो ना छोड़ दिया गया है? गलत वाला चुन लीजिए। समझ गए? चलिए बता दीजिए फटाक से। क्योंकि विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक सांस्कृतिक स्थान निर्धारित करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं और पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका भी मतलब क्या हो गया? सामाजिक अध्ययन। क्या हो गया? सामाजिक अध्ययन। अरे साहब, कैसे हमारी जीविकाएं, रोजी रोजगार, खेती पत्ती, गाय चरवा को देखिए, भैंस चराना वगैरह, बकरी पालने से एकदम 55 लाख जमा कर ली, बकरी पाल पाल के कैसे उसकी आजीविका चलती है। ये सब परिवार यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है ना। घनिष्ठ संबंध यहाँ नहीं देख रहे हैं, ये तो पॉजिटिव होगा आपका। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है, ये भी समझ में विकसित होनी चाहिए, साझा होनी चाहिए। समाज और संस्कृति के संदर्भ में, कैसे? समाज और संस्कृति के संदर्भ में स्थान। अरे गलत आपसे पूछ रहा, यही तो हो जाएगा। क्या कह रहा है? अरे सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण में समझ विकसित होनी चाहिए। कैसा? सामाजिक विज्ञान के दृष्टिकोण में विज्ञान को जोड़ा जाता है, न कि विज्ञान को छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, विज्ञान को नहीं जोड़ देना है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन को की दृष्टिकोण से पौधों और पशु को समझने में सक्षम बनाइएगा तब सही। यह विज्ञान कह रहा है आपका, यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। कैसा फंसे? अच्छा, कूट आ गया ना। सर्वेक्षण, बोलिए सर्वे करना। घर घर जाकर के 4-5 बच्चों का टोली जाके सर्वे किया, तो उसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए, पॉजिटिव इंटरेक्शन, अंतः क्रिया करना, अन्य क्रिया का अवसर, लोगों के प्रति संवेदनशील, सूचना का प्रत्यक्ष प्राप्त, डायरेक्ट प्राप्त करना है ना सूचना का अवसर। आकलन के एक अवसर के रूप में उपयोग करना, आकलन के अवसर के रूप में कह रहा है। आकलन मतलब असेसमेंट, आकलन मतलब असेसमेंट,
बच्चे ने आकलन किया उसके अवसर के रूप में। हाँ, इससे भी बच्चे का दृष्टिकोण, बच्चे की पारखी नजर। देखिए ये ABCD, इस पे आप रुक जाइए पहले, ये है कि नहीं कूट में? ए बी और सी तो गारंटेड सही है, ABC और डी को भी ले लीजिए ना आप, इसको छोड़िए, अब इसको ले लीजिए। क्या कह रहा है? सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? सर्वे करवाना, असेसमेंट वगैरह। विषय वस्तु थीम है। आ गया प्रश्न आपसे। अब 6 गो थीम जो यादें नहीं किए हैं वो हवा लगाइए बैठ के। विषय वस्तु थीम आधारित अपनाने में समर्थन निम्नलिखित में कौन सा तर्क सबसे सशक्त है, पॉजिटिव है? कौन सा सबसे बेस्ट वाला हो जाएगा, बता दीजिए तो। देख रहे हैं, अवधारणा, मुद्दों, कौशलों का बृहद रूप में सम्मिलित करने में मदद करता है। अब आपको सबसे सशक्त चुनना है, पॉजिटिव में भी भयंकर पॉजिटिव, जो बहुत कुछ अपने अंदर लपेट रहा है। तो कुछ नरम बनाने, क्या ये कह रहे? कंटेंट, विषय वस्तु, विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। इन्हें सबसे बेहतरीन देख लीजिए, अवधारणा, मुद्दे, नैतिकता, कौशल, सबको विस्तारित रूप में, बृहद रूप में। पाठ योजना, यहां कह रहा है विषय सीमा, यहां कह रहा है पाठ योजना, ढांचा प्रदान करना। केवल लेसन प्लानिंग, ये शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाना है। अच्छा ये देखिए तो, ये शिक्षण को अधिक रोचक बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ईवीएस सही बात है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट और मुद्दों को वातावरण, परिवार से जोड़ करके सिखा देता है। ये सबसे बेहतरीन पॉजिटिव हो जाएगा आपका। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन, किस्से कहानी महत्वपूर्ण पहलू है। आइए, बाकी छोड़ दीजिए, अब किस्से कहानी महत्वपूर्ण पहलू है बोल दिया। अब आइए, कौन सा सबसे, बस इतना देखिए, आगे बढ़िए। कम उपयुक्त, निगेटिव टाइप का एकदम आप बता दीजिए। कहानी पर्यावरण अध्ययन को संबंध जोड़ने का संदर्भ है ना। कहानी में व्यक्ति का अनुभव, किसका अनुभव? व्यक्ति का पर्सनल अनुभव, अनेक विषय क्षेत्र को छूती है, कक्षा प्रबंधन में सहायता करती। क्या कह रहा है? कक्षा का मैनेजमेंट करने में सहायता करती है। मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं साहब? अनुशासन, नियम पूर्ण गतिविधि, कक्षा प्रबंधन। कम लीजिए ना, कम उपयोग। डी उत्तर हो गया। पाठ्य पुस्तक विषय थीम में, अच्छा क्या कह रहा है? मैंने बोला परिभाषा रटंत विद्या, क्या लेक्चर मेथड आदि को दूर रखा जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या दूर रखा जाना चाहिए? रट कर याद करना होना चाहिए, क्या प्रोत्साहित होना चाहिए? हतोत्साहित होना चाहिए, मतलब दूर करना है। क्या करना है? रटंत विद्या को डिस्कवरेज करना चाहिए। बहुत लोग जानते हैं, यह कहेगा नहीं सही नहीं है। अरे हतोत्साहित ना बोल रहा है, यही तो मैं बताता था आपको। हतोत्साहित मतलब दूर कर देना, निराश, एनकरेज नहीं, डिस्कवरेज। बच्चों को प्रश्न करने और खोजी अधिगम का मौका, केवल लिखित जानकारी। अंतर विषयी प्रकृति, एक कॉन्सेप्ट दूसरे से कनेक्टेड है, बोलिए ना, कनेक्टेड होता है ना, तो इसी को तो अंतर विषयी प्रकृति बोलेंगे। कैसा नेचर? अंतर विषयी नेचर पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा संबोधित करती है? मिल गया।
चलिए उत्तर बता दीजिए, फिर समझिएगा। अभी आपका विज्ञान था ना प्रश्न, खाली छुच्चा छुच्ची विज्ञान नहीं लेना है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। विज्ञान याद कीजिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की जो कंटेंट है, विषय वस्तु और पद्धति, वो उसके रूप में बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाता है, उसकी पद्धति के रूप में प्रयोग करना। ये आपस में गुथे हुए होते हैं, अंतर विषयी प्रकृति होती है। केवल विज्ञान मत ले लीजिएगा, आइए फिर फंसाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। देखिए विज्ञान को छोड़ दिया, विज्ञान और विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, यहां देखिए वही वाला है ना। तो आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, ये तीन चीज खोजिएगा, खूब देता है प्रश्न में ये। चलिए 21 नंबर आ गया, अपसारी, अभिसारी, मुक्त अंत, बोलिए। अभिसारी मतलब सीमित, मुक्त मतलब खुला, अपसारी कई सारे। चलिए कक्षा 5 सेक्शन ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं, मास्टर जी को सवाल देते हैं, हेलो पे अटेंशन, पेड़ के 5 लाभ बताइए। कितना लाभ बताइए? जबकि कक्षा 5 का बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर पेड़, एक बात बताइएगा, 5 गो लाभ बोला ना, और यहां क्या कह रहा है, क्या होगा धरती पर पेड़। बच्चा बहुत सारा मेनी आंसर्स देगा। कितना आंसर देगा? मेनी आंसर्स। ये नहीं कह रहा है 5 गो, 6 गो, 7 गो, ये नहीं कह रहा है। धरती पर अगर पेड़ न हो तो कई सारे उत्तर दे सकेंगे ना बच्चे। सर सोफा सेट नहीं बनेगा, सर पलंग, सर ससुरारी में एकदम जो है ना हो ड्रेसिंग टेबल नहीं दिलवा जाएगा, सर रबर पेंसिल मिटना, कागज नहीं होगा। यानी मुक्त अंत, अपसारी कैसा हो गया? मुक्त। यहां आपको कंफ्यूजन करेगा, है अपसारी है भी, लेकिन 5 गो कह के बंद कर दिया इसे, 5 गो कह के बंद कर दिया। अभी सारी, अभी सारी। अब समझिएगा और बेहतर ढंग से। ये 5 लाभ लिखिए, कैसा? 5 लाभ लिखिए, बंद कर दिया ना, बंद अंत वाला, बंद अंत वाला अभिसारी, बंद अंत वाला अपसारी, बंद अंत वाला अभिसारी, बंद अंत, ये बंद मत पढ़िए, बंद पढ़िए, बंद अंत वाला अभिसारी, और 2 मुक्त अंत वाला अपसारी। क्या समझ पाए? एक बार फिर से वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, ठीक? हमने इस पे बहुत चर्चा करवाई हुई है। प्रेरणावर्धन की शिक्षा के संदर्भ में सिवाय, के अलावा, के बावजूद, के अतिरिक्त, क्या 4 चीजें सुने? बोलिए। के अतिरिक्त, निगेटिव चुन लेना है एगो को छोड़कर। के अलावा, के बावजूद, के सिवाय, एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित सभी जरूरत वाला है, सही है, वांछनीय है। क्वेश्चन समझिए, आइए गलत चुन लीजिए। पाठ्य वस्तु संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन को कहते हैं। व्यक्तित्व का पोषण, यानी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, अपने बारे में जो उसकी समझ है उसको बढ़ाना चाहिए, पोषित करना चाहिए। बच्चे में निगेटिव भावना आ जाएगी, निगेटिव अस्मिता आ जाएगी। कैसी आइडेंटिटी? निगेटिव वाली। तो बच्चे में पोषण नहीं हो पाएगा, कुपोषण। क्या हो पाएगा? कुपोषण, विचारों का कुपोषण, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता। किसके स्थान पर? मैंने वास्तविक ज्ञान को छोड़िए, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है श्रेष्ठ। गलत, और यही उत्तर। बाकी सभी वांछनीय है, ये अवांछनीय है। क्या है ये? अवांछनीय। क्या समझ पाए? सीटेट आयोग में अभी भी ऐसे ही प्रश्न दिए जा रहे हैं। पाठ्य पुस्तक और संदर्भ की बहुलता,
पाठ्य पुस्तक और संदर्भ से जोड़ रहा है, बाह्य जीवन के परिवेश से। ये तो टैग वर्ड है, बहुलता को बढ़ावा देना। ये खाली रहता ना तब आप गलत कर देते, लेकिन यहां ये दिया गया है और सबसे भयंकर तो मिल रहा है गलत वाला। बताइए 23 नंबर फटाफट बताइए तो। अच्छा, इस सबको मारिए गोली। पहले देखिए कहा नहीं तो नहीं पूछ रहा है। आइए कुछ खेल करते हैं। समूह चर्चा बोलिए, करवाना चाहिए ना? पॉजिटिव। आगे हट जाइए। अब ट्रिक देखिए मेरा। वाद विवाद चर्चा, वाद विवाद क्या बोलते हैं? डिबेट। करवाना चाहिए ना? कहता है एक पौधे को अपनाने उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अब पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित। अब आप फंस जाइएगा, यहां पर फंस जाइएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। अवधारणा वृक्ष संरक्षण का अवधारणा। कैसा अवधारणा? वृक्ष संरक्षण का अवधारणा। चलिए कौन सी गतिविधि इसके लिए हो सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है। उपयुक्त में भी सबसे उपयुक्त। एगो पेड़ पौधा अपना। हेलो 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 हेलो। एक पौधा अपनाइए, हमने चैप्टर में पढ़ाया है ना, और उसे पोषित किया जाए। चलिए फटाफट से आपका 24 नंबर बताइए। 24 नंबर शिल्प कला, आर्किटेक्ट और चित्रकला को समूह में सीखना। काफी पॉजिटिव बात है। अच्छा सुनिए, ये पीयर लर्निंग को, किसको? सहपाठी, पीयर असेसमेंट को बढ़ावा देता है। सहपाठी, सहयोगात्मक, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। आप लोग चुप रहिए। आप और कोई बोलते हैं बार बार? आप भी बार बार बोलने वाले नहीं, अब नयों को मौका दीजिए। एक सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो खुश होते हैं, उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की प्रशंसा। अनुशासन बताए हैं ना टैग वर्ड के रूप में आपको। चलिए अगला। शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण, अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होते हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, वाटर साइकिल, पौधे वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। बता दीजिए तो। चलिए मिल गया। सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे, ये सब किनसे जुड़ा होता है? ये अवधारणा परिवार एवं समुदाय से, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक। खाली पाठ्य पुस्तक किताब वाला नहीं, कॉमिक्स, जनरल नॉलेज आदि, समाचार पत्र, सबसे। शिक्षक भी, कहानियां एवं कविताएं। ऑप्शन जब मौजूद है सबको लीजिए ना। हाँ कहते हैं स्रोत हो सकते हैं। शिक्षक भी तो है जानकारी का स्रोत। कहेगा केवल शिक्षक, गलत। स्रोत ज्ञान का, जिससे आप जानकारी प्राप्त करते हैं, केवल एकमात्र शिक्षक है, गलत ना। केवल पाठ्य पुस्तकें हैं क्या? यहां तो केवल नहीं दिया है। डी 26 पर्यावरण प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती। बताइए बताइए, नहीं करती है। अरे बच्चे कम गलतियां करें महाराज, गलतियां करने दीजिए बच्चे को। त्रुटि एवं प्रयास कर करके बच्चे सीखते हैं। त्रुटियां, गलतियां सीखने का संसाधन है, पिलर हैं। प्रश्न पूछना, अन्वेषण, जिज्ञासा, खोज परक अधिगम। पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव और ये गलत। अब भी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसे सोचते रह जाइएगा। क्वेश्चन आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, पढ़ाने के लिए। पौधे अंतर वस्तु का चयन अवसर प्रदान करता है पॉजिटिव रूप में। समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार स्वरूप। अच्छा तुलसी का देखे होंगे छोटा पत्ता, नीम का कैसा छोटा पत्ता, बड़ों के पत्ता, बरगद बड़ा बड़ा, पीपल बड़ा बड़ा, हाँ ओकर बड़ो ले लीजिए, वाटर लिली वगैरह ले लीजिए,
कमल का ले लीजिए, बड़की बड़की पत्ता। तो आकार के आधार पर स्वरूप और अन्य विशेषताओं, जैसे दवाई का गुण के आधार पर चर्चा, ये 3 चीज किया जा रहा है। समूह में पत्ती का संग्रह, अपना वनस्पतिक संग्रहालय यानी बॉटनिकल म्यूजियम, यहाँ तुलसी का पौधा लगा दिए, यहाँ पर जो है ना आम का पौधा लगाए, बच्चे लगाते हैं ना घर में, तो वनस्पति संग्रहालय बना दिया। ये 3 चीज पढ़ लिए। अब कहता है इस प्रकार की एक्टिविटी हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए? नेगेटिव चुन लीजिए। किस बात के लिए? जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उसका, खाली पढ़ना क्या था ना, सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं। और यहां देख लिए रटंत विद्या, गलत, यही हमारा गलत और उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी तो निरंतर गतिविधि, एक्टिविटी करवाना, कार्य का विस्तार, बच्चों परस्पर क्रिया, ये सब पॉजिटिव है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा 28 नंबर, समुदाय, समाज, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण बात तो एकदम दमदार है, सही है। चलिए बताइए। उपलब्ध करवाती है, हाँ? सस्ता, महंगा, समझदार। अरे यार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन न लीजिएगा, ये कहाँ ये सब में फंस रहे हैं। सबसे पॉजिटिव लीजिए, एकदम जबरदस्त वाला। आप नवनियुक्त मैडम है, सर जी हैं, कैसे हैं? नैका नैका मार, एकदम लचक लचक। हाँ, नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने में पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तुरंत है, देखिए वो बच्चा आपको तुरंत डिसलाइक कर देगा। हाँ, बच्चे में आप कुंठा जगा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव। नोट्स, अरे यार पहले समावेशी कक्षा में अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिए। सबके प्रोफाइल को जानिए आप धीरे धीरे। प्रोफाइल, उसका विवरण, समाज, संस्कृति, कहीं वो बच्चा हैंडीकैप्ड तो नहीं है, कहीं वो बच्चा उसको चिढ़ाया तो नहीं जा रहा है, कहीं वो बच्चा पक्षपात रूप में हास्याकृत तो नहीं है, वही पीछे क्यों बैठ रहा है, आखिर क्या कारण है? उनकी समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक बैकग्राउंड, प्रोफाइल आदि को जानिए। पाठ योजना तैयार करना, और फिर कह रहा लेसन प्लानिंग। अरे पहले जानिएगा विवरण वगैरह सबसे पहले दिन, तब फिर उसके बाद आप, तो फिर जो है ना ये सब तो लेसन प्लानिंग में आप कीजिएगा। माइक्रो टीचिंग वगैरह जो होता है, लेसन प्लानिंग होता है, वो सब बाद की प्रक्रियाएं हैं। पहले आप एक विवरण तैयार करते हैं। मेरा नाम गुच्ची सिंह पाकिस्तानी, तुम्हारा नाम क्या है? सर हमरा सिंह नाम है, छंगुड़ी सिंह तेल खिलावन। हाँ तो अरे हम ननकी सर, हाँ हम गुच्ची, हम ललन। हाँ तो भूमिका बांधा जाता है। चलिए टाइम बहुत हो चला है, आपके लिए प्रश्न है 30 नंबर, करिए मचाइए धमाल। 30 नंबर, प्रभावशाली है कहानियां परिवेश से जुड़ी होती है ना, प्रदान कर सकती है ना। चलिए अब आप देखिए उत्तर और मुझे बताइएगा। हमने बताया है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित होती है। शिक्षक बक 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 दिए जा रहे 15 मिनट। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया। प्यारे बच्चों, भाइयों एवं दूसरों की बहन जी, तुम लोग भी जलेबी खाने आए हो, पहले मेरा 15-20 मिनट सुन तो लो। अरे अभी बोलिए लो चैट मास्टर है सर, चलो दूसरा यहाँ से खाए खाएंगे अभी जलेबी। कितने देर हुआ है रे? अभी तो 1 मिनट पहले शुरू हुआ, अभी आधा घंटा चलेगा लेक्चर। तो बाल केंद्रित यानी बच्चे एक्टिव नहीं होते, कौन एक्टिव होते हैं? शिक्षक। तो व्याख्यान विधि कभी नहीं लेना है। कमेंट्स बॉक्स में दीजिए उत्तर। लव यू ऑल, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।